नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का इंडियन फ्लाइंग के आज की इस नई अपडेट में। आज के इस वीडियो में आप सभी लोग के साथ शेयर करने वाले हैं कि एयरलाइंस और ट्रैवल से कौन कौन सी बड़ी अपडेट निकल कर सामने आ रही है। इस वक्त की जो बड़ी अपडेट सामने आ रही है वो मुंबई एयरपोर्ट को लेकर है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर मुंबई एयरपोर्ट ने अपने ट्रैवल के नियमों में बदलाव कर दिया है और नए नियमों के तहत अब जो लोग भी यूएई से मुंबई एयरपोर्ट पर ट्रैवल करके आ रहे हैं उन सभी लोगों को अब अलग से कोई भी एसओपी पालन करने की ज़रूरत नहीं है। उनके लिए जो है सेम एसओपी जारी कर दिया गया है जो कि केंद्र सरकार की तरफ से बनाया गया है। जैसे कि अब यदि आप मुंबई एयरपोर्ट पर आएंगे तो अब आपका कंपलसरी कोरोना वायरस का टेस्ट नहीं किया जाएगा। इसको लेकर हमने एक सेपरेट वीडियो बना दिया है। यदि आप मुंबई एयरपोर्ट पर ट्रैवल करने वाले हैं तो उस वीडियो को अवश्य ही देख सकते हैं। एक और खबर यहाँ पर पुणे एयरपोर्ट से सामने आ रही है। आपको बताना चाहेंगे कि पुणे एयरपोर्ट पर एक पैसेंजर्स एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी चेक इन से परेशान होकर वहां पर बम की अफवाह फैला दी है, जिसके बाद उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। जी हाँ दोस्तों, यदि आप भी ऐसा काम करते हुए पकड़े जाते हैं जहां पर आप कोई भी किसी तरीके से अफवाह फैलाने की कोशिश करते हैं तो आपकी गिरफ्तारी हो सकती है। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगली अपडेट इंटरनेशनल फ़्लाइटों को लेकर है। आपको बता दें कि जापान की गवर्नमेंट की तरफ से एक नया नियम लागू कर दिया गया है, जिस नियम के तहत अब जो लोग भी थाईलैंड से जापान के लिए ट्रैवल कर रहे हैं उन सभी लोगों के लिए 13 दिन का इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन का नियम लागू किया गया है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर इससे पहले जापान की गवर्नमेंट ने साफ साफ बोल दिया था कि वह फरवरी महीने से पहले अपने इंटरनेशनल बॉर्डर को पूरी तरीके से नहीं खोलने वाले हैं। और इस समय जिन देशों से जापान की गवर्नमेंट ने अपनी फ़्लाइटों को चालू किया हुआ है वहाँ पर अब और भी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन को लागू किया जा रहा है। एक और खबर यहाँ पर फ्लाइट्स कैंसिलेशन और रिफ़ंड को लेकर सामने आ रही है। आपको बताना चाहेंगे कि ओमिक्रॉन के चलते इस समय बहुत सारी फ़्लाइटें जो कैंसिल हो गई थी उसमें अभी तक पैसेंजर्स को रिफ़ंड नहीं मिल पाया है। एक डेटा के अनुसार केवल 3 में से 1 पैसेंजर्स को ही यहाँ पर फ़्लाइट्स का रिफ़ंड मिल पाया है। आपको बता दें कि इस समय कई एयरलाइंस कंपनियां ऐसा कर रही है कि वो पैसेंजर्स का पैसा क्रेडिट के रूप में अपने पास रख रही हैं और उनको फुल रिफंड ना करके उनको ये ऑप्शन दे रही है कि आप अपनी उस फ्लाइट्स का एक अलग से टिकट की बुकिंग कर सकते हैं। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने एयरलाइंस कंपनियों को साफ साफ निर्देश दे दिए थे कि यदि कोई भी फ़्लाइट्स की टिकट कैंसिल होती है तो वहाँ पर एयरलाइंस कंपनियों को फुल रिफ़ंड करना ज़रूरी है। अगली खबर यहाँ पर स्पेन से जान लेते हैं। स्पेन की गवर्नमेंट ने ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन को 1 सप्ताह से और बढ़ा दिया है। जी दोस्तों, इससे पहले स्पेन की गवर्नमेंट ने यूरोप के लगभग सभी देशों से अपने ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन को लागू किया हुआ है, जिसके तहत स्पेन में केवल ऐसे लोग ही एंट्री कर सकते हैं जो कि फुली वैक्सीनेटेड हैं या फिर जो एक बार कोरोना वायरस से ठीक हो चुके हैं। केवल वैसे लोगों को ही स्पेन में आने की अनुमति है। अब यहाँ पर स्पेन की गवर्नमेंट के द्वारा इस रिस्ट्रिक्शन को 1 सप्ताह से और बढ़ा दिया गया है। एक और खबर यहाँ पर नीदरलैंड से भी जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर नीदरलैंड की गवर्नमेंट ने लॉकडाउन के नियमों में ढील देना शुरू कर दिया है। अभी की जो बड़ी खबर सामने आ रही है उसके अनुसार नीदरलैंड में पूरी तरीके से लॉकडाउन लगाया हुआ था। अब यहाँ पर नीदरलैंड की गवर्नमेंट के द्वारा उस लॉकडाउन को ख़त्म कर दिया गया है, लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शन अभी भी लागू किए हुए हैं, जैसे कि एक साथ 8 लोग कहीं पर भी इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। इस तरीके की रिस्ट्रिक्शन अभी भी नीदरलैंड में जारी है। आपको बता दें कि यूरोप के कई सारे देशों में अब कोरोना वायरस फिर दोबारा से कंट्रोल में आना शुरू हो रहा है और जिसको देखते हुए अब वहाँ की सरकारें ये मान रही हैं कि ओमिक्रॉन से ज़्यादा खतरा नहीं है, जिस कारण से अब यहाँ पर लॉकडाउन और दूसरे रिस्ट्रिक्शन को कम किया जा रहा है। इसी को देखते हुए यहाँ पर फ्रांस की गवर्नमेंट ने भी यूके से आने वाले पैसेंजर्स के लिए अपने नियमों में बदलाव करना शुरू कर दिया है और अब सभी लोग यूके से फ्रांस में घूमने के लिए आ सकते हैं। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और एक और ख़बर यहाँ पर मलेशिया को लेकर जान लेते हैं। कई सारे लोग मलेशिया को लेकर सवाल पूछ रहे थे, तो आपको बताना चाहेंगे कि मलेशिया की गवर्नमेंट की तरफ से अब ट्रैवल के नियमों में बदलाव कर दिया गया है। नए नियमों के तहत यदि अब आप मलेशिया में एंट्री करते हैं और आप फुली वैक्सीनेटेड हैं तो मलेशिया में जाने के बाद आपको कंपलसरी इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में नहीं रखा जाएगा। इसके साथ साथ ये भी बताया गया है कि पिछले 2 महीने में यदि आपको एक बार कोरोना वायरस हो चुका है तो भी आप यहाँ पर क्वारंटीन से बच सकते हैं। फ्रेंड्स, ये जो भी नियम हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं मलेशिया की गवर्नमेंट के द्वारा इस नियम को 13 जनवरी से लागू कर दिया गया है।
यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे कि जिन जगहों पर अभी भी रेगुलर फ़्लाइटें ऑपरेट नहीं हो रही है वहाँ पर अभी भी भारत सरकार जो है वंदे भारत मिशन के तहत अपनी फ़्लाइटों को ऑपरेट कर रही है। बीते कल यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की तरफ से वंदे भारत मिशन की फ़्लाइटों को लेकर एक डेटा जारी करके बताया गया है, जिसमें उन्होंने ये जानकारी शेयर करी है कि अब तक वंदे भारत मिशन के माध्यम से टोटल 49,390 फ़्लाइटों को ऑपरेट किया जा चुका है, जिनमें 66 लाख से अधिक पैसेंजर्स ने ट्रैवल किया हुआ है। इसके अलावा फ्रेंड्स एक और खबर यहाँ पर यूएस से सामने आ रही है। यूएस में अब वहाँ की जितनी भी कॉरपोरेट कंपनियाँ हैं उन्होंने वैक्सीन को मैंडेटरी करना शुरू कर दिया है, जिसके तहत यदि कोई भी एम्प्लॉय यदि कंपनी में एंट्री करना चाहता है तो उसको वैक्सीन का प्रूफ दिखाना ज़रूरी है। इसके साथ साथ यदि उसके पास वैक्सीन का प्रूफ नहीं है तो फिर ऐसे हालात में उसको अपने साथ कोरोना वायरस का नेगेटिव रिपोर्ट साथ में रखना ज़रूरी है। आपको बता दें कि यहाँ पर एप्पल कंपनी ने भी 24 जनवरी से ये कंपलसरी कर दिया है कि यदि कोई भी एम्प्लॉय कंपनी के अंदर आना चाहता है तो उसके पास या तो बूस्टर डोज का वैक्सीन सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है, नहीं तो उसके पास कोरोना वायरस का नेगेटिव रिपोर्ट कंपलसरी होना चाहिए। इसके अलावा फ्रेंड्स बात करें यहाँ पर भारत में वैक्सीनेशन के बारे में, तो भारत में अब तक टोटल कोरोना वायरस वैक्सीन की जो संख्या है वो 156 करोड़ हो चुकी है, यानी कि भारत में 156 करोड़ कोरोना वायरस की वैक्सीन लोगों को लगाई जा चुकी है। इसके साथ साथ ये भी खबर सामने आ रही है कि भारत में 12 से 14 साल की उम्र वाले बच्चों के लिए कोरोना वायरस की वैक्सीन की शुरुआत मार्च महीने में हो सकती है। इस समय यहाँ पर भारत में 15 से लेकर 18 साल की उम्र वाले सभी बच्चों के लिए कोरोना वायरस वैक्सीन की शुरुआत हो चुकी है और जिनकी भी उम्र 60 साल से अधिक है उन सभी लोगों के लिए बूस्टर डोज भी देना शुरू कर दिया गया है। इन सब के अलावा फ्रेंड्स बात करें भारत में कोरोना वायरस केसेस की, तो भारत में कोरोना वायरस केसेस की संख्या अभी भी 2,50,000 और 3 लाख के बीच में रिपोर्ट किए जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में भारत में 2,71,000 से अधिक नए कोरोना वायरस के केसेस रिपोर्ट किए जा चुके हैं। इसके साथ साथ कई सारे जानकारों का ये भी कहना है कि भारत में कोरोना वायरस की तीसरी लहर जो है वो जनवरी महीने के लास्ट तक आ सकती है। सो फ्रेंड्स ये थी आज की एयरलाइंस और ट्रैवल से जुड़ी हुई कुछ बेहद ज़रूरी और काम की अपडेट। ऐसी और खबरों को रेगुलर बेसिस पर जानने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट समय पर मिलती रहे।